चित कहिए जो सहजे दिखाए, चित कहिए जो तवे घट मारे। सत्य कहिए जो बिन सत्य नाही। भैया सत्य को दबाया जा सकता है लेकिन सत्य को मिटाया नहीं जा सकता है। सत्य को कभी कितना भी दबा दो लेकिन समय आने पर वो ऊपर आ जाता है। अच्छा ये बताइए भगवान को किस किसने देखा है? यहां किसी ने नहीं देखा है भगवान को। तो चलो आज भगवान को आप लोगों को दिखा दें। कौन कौन भगवान को देखना चाहेगा? सभी देखना चाहेंगे। तो सबसे प्रथम श्लोक में आया है सच्चिदानंद रूपाया, सत्य चित आनंद। सत्य क्या है? सत्य कहते हैं महाराज अविनाशी को, जो पहले था, मध्य में है और अंत में रहेगा। और गोस्वामी जी ने भी कह दिया सत्य कहिए जो बिन सत्य नाही। जिन्होंने जीवन में एक बार भी सत्य बोला है उसने ठाकुर जी के दर्शन किए हैं, क्योंकि सत्य ही भगवान है। सत्य को ही भगवान का स्वरूप माना जाता है। चित चित कहते हैं महाराज प्रकाश को, जो सूर्य चंद्र आदि के रूप में हम लोगों को दर्श दे रहे हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? किसी से कहो भैया सूर्य को अर्घ देते हो क्या? महाराज समय नहीं है। वाह भैया, बिजली अगर घर में जला रहे हो तो बिजली वाले मीटर लगा देंगे गेट के बाहर, और हर महीने बिजली जमा करने जाना पड़ेगा। नहीं जाओगे आएंगे तुम्हारी डोरी काट ले जाएंगे वहां से। बिजली का बिल जमा करने के लिए समय है, लेकिन गोविंद सूर्यनारायण भगवान को एक लोटा जल चढ़ाने के लिए समय नहीं है। सोचो भैया, अगर उन्होंने अपनी बिजली गोल कर दी फिर क्या होगा हमारा आपका? जिस पृथ्वी पर हम और आप चलते हैं, बताइए इस पांडाल में कितने लोग बैठे हैं जो पृथ्वी मां को सुबह उठ के प्रणाम करते हैं? जो प्रणाम करते वो तो अच्छी बात है, जो नहीं करते भैया आज से प्रणाम करने लगना, क्योंकि हम पृथ्वी माता पर बहुत भार रखे हैं, उस पर मलमूत्र भी त्यागते हैं और चलते हैं। अरे भैया अपने स्वार्थ के लिए गड्ढा भी खोदते हैं। सबसे पहले महाराज उठ करके माता को प्रणाम करो कि हे मां, हम आपके पृथ्वी पर सारे कृत्य करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आज्ञा मांगते हैं कि हम आप पर आनंद। तीसरा है भैया आनंद। आनंद किसे कहते हैं? कोई अच्छी चीज खाई बोले भैया आनंद आ गया, और कभी कभी कोई कहता महाराज आनंद नहीं आया है। भैया ये बताइए कहीं आनंद आता है कहीं से? क्या आनंद कहीं से नहीं आता है। आनंद तो महाराज आत्मा के बोध को ही आनंद कहते हैं। आनंद कौन है? जो रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने कह दिया है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, 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 सीकर से त्रिलोक वासी। तो प्रभु राम प्रकट हुए तो क्या कहा था कि आनंद सिंधु की राशि प्रकट हुए हैं। तो भैया आनंद और कोई नहीं है, आनंद हमारे प्रभु हैं। सत्य चित आनंद। ऋषियों ने पूछा महाराज ये करते क्या हैं? तो श्लोक की दूसरी अर्धाली में कहा है विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे
ये भगवान विश्व की उत्पत्ति करते हैं। भगवान ब्रह्मा बन करके उत्पत्ति करते हैं और भगवान विष्णु बन करके पालन करते हैं और भगवान शंकर बन के सृजन कर देते हैं। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के ताप होते हैं संसार में। कौन कौन से होते हैं? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज्य का पूर्ण विराट। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। अगर देह में कोई बीमारी हो जाती है तो हम लोग क्या कहते हैं भैया? डॉक्टर साहब के पास जाना चाहिए। डॉक्टर साहब के पास दिखा रहे हैं, खूब भैया इलाज करा रहे हैं, लेकिन आराम नहीं मिल रहा है। लेकिन भगवान का नाम अभी भी नहीं लेंगे। पहले किस पे विश्वास है? डॉक्टर साहब पे। जब डॉक्टर साहब ने कह दिया भैया अब तो राधे श्याम होने वाली इनकी, अब आए हे गोविंद, हे बगराजन भैया, अब बचा लो इनको। हमारी गलती कहां होती है कि हम भगवान को पीछे रखते हैं। भगवान कहते हैं तुम अगर हमें पीछे रखोगे तो पीछे हम किसी के आने वाले नहीं हैं, क्योंकि भगवान गोविंद तो ब्रज में भगवान के पीछे घूमती थी गोपियां, भगवान नहीं घूमते थे। भगवान कब घूमे हैं? जब गोपियों ने प्रेम में भगवान को ऐसा जकड़ लिया कि तब भगवान गोपियों के पीछे घूमे हैं। हम लोग विश्वास मनुष्य पर करते हैं, भगवान पर नहीं करते। मरते दम तक लोगों के मन में लगी रहती है, कर लेता तो और अच्छा होता। आजकल तो बड़ी स्थिति खराब है, घर में वही खटपट, चल बाबा के मठ पर। घर में झगड़ा हुआ, अब तो हम घर छोड़ के जा रहे हैं, अब नहीं रहना मुझे तो, अब तो जाऊंगा बगरागन में रहूंगा। पहुंच गए महाराज, अब बताओ कोई सेवा हो तो मैं ही रहूंगा। महाराज जी बोले अरे भैया रुको, क्या समस्या है? 2-4 दिन तो खूब झाड़ू लगाई माता रानी की, उठ करके खूब सेवा की, और 5वें दिन बोले महाराज जी हम जा रहे हैं। बोले कहाँ? अब गुड्डू की याद आ रही है। महाराज जी ने कहा उस दिन तो कह रहे थे कि मैं अब बोलूंगा नहीं किसी से, अब मैं घर त्याग दूंगा। बोले महाराज किस घर में खटपट नहीं होती है? 4 बर्तन में भड़कते हैं, अब फिर चलते हैं घर पर। मरकट बैराग जागा और फिर से घर में पहुंच गए। एक संत जी के पास एक सज्जन पहुंचे रोते हुए। उन्होंने कहा क्यों रो रहे हो? अरे बोले कुछ मत पूछो, आज बेटे ने तो मारा है। संत जी ने कहा भैया भगाओ यही मंदिर पे, यही भजन करो। वैसे ही तुम्हारा चौथापन चल रहा है, चौथेपन में तो घर छोड़ करके आ जाना चाहिए जंगल में। हाँ हाँ, संत जी ने कहा कि देखो चौथे पनई जाए न पताना, चौथे पन में तो छोड़ देना चाहिए। बोले गुरुजी चौथे पन में तो छोड़ देते, लेकिन बेटे ने एक ही पनई मारी, अभी 3 पनई तो बकाया है। 4 पनई में छोड़ना चाहिए ना। अभी तो गुरुजी 1 मारी है, 3 बकाया है, 3 घल जाएंगे तो फिर आ जाएंगे। व्यक्ति अपने आप सारे मन के अर्थ लगा लेता है, लेकिन घर नहीं छोड़ता है। जैसे ही बुढ़ापा आया और तृष्णा बढ़ जाती है कि अब तो बाहर थोड़ी सी भी फटा कपड़ा पड़ा है तो अंदर रख लो इसको उठा करके। तो भगवान राम के राज्य में ये तीनों प्रकार के ताप नहीं व्याप्त थे। दैहिक, दैविक, कोई दैवी आपदा आ जाए, और भौतिक, किसी भौतिक जगत के लोगों से महाराज कष्ट दिया गया हो, ऐसे ताप भगवान राम के राज्य में किसी को नहीं व्यापते थे। जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो ये 3 प्रकार के ताप कभी किसी को परेशान नहीं करते हैं। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः।
ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम और आप मिलकर के प्रणाम करते हैं। जो श्रीमद् भागवत की कथा है ये भगवान का ही स्वरूप है। सबसे पहले महाराज सूत शौनक संवाद भागवत जी के महत्व में आया है। एक समय की बात है, नैमिषारण्य क्षेत्र में महाराज प्रवीण शौनक जी महाराज ने सूत जी महाराज से पूछा, प्रभु एक बात बताइए हमें, अज्ञान भ्रांति विध्वंसा कोटि सूर्य समाप्रभा सूताख्यायि कथा सारम् मम करुण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम सब आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि कोई हमें ऐसी सार गर्भित कथा सुनाइए जो हम संसार के अंधकार से महाराज बाहर निकल आए। कोई सार गर्भित कथा हमें सुनाइए, क्योंकि महाराज इस कलयुग में भगवान को प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ साधन क्या है, हमें आप वो बताइए। भक्ति और ज्ञान वैराग्य को वैष्णव लोग कैसे प्राप्त करते हैं, हमें महाराज ये बताइए। क्योंकि महाराज संसार में तो हर व्यक्ति को चिंता खाई जा रही है। चिंता मणि लोक सुखम सुरतु स्वर्ग संपदम प्रिय क्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम। महाराज व्यक्ति चिंता में मरा जा रहा है। किसी को चिंता है कि हमारा व्यापार कैसे बढ़े, और किसी को चिंता है कि महाराज व्यापार तो अच्छा चल रहा है लेकिन बेटे ठीक नहीं हैं। चलो किसी के बेटे भी ठीक हैं तो किसी को चिंता है कि हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। महाराज कृपया करके बताइए, संसार में ये चिंता कैसे मिटेगी। और शौनक ऋषि कहने लगे, महाराज इस कलिकाल में ये घोरे कलो प्रायो जीवाश्चा सुरताम गता क्लेशाक्रांत सेवा शोधने किम परायणम। इस संसार में लोग क्लेश से भरे हैं। बताइए महाराज संसार में भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, कैसे भक्ति ज्ञान वैराग्य को वैष्णव लोग प्राप्त करते हैं। तो आज सूत जी महाराज ने कहा कि सुनो, संसार में सब कुछ मिल जाएगा लेकिन दो चीजें संसार में बड़ी दुर्लभ हैं। तात मिले पुनिमात मिले सुत भ्रात मिले युवती सुखदाई सुंदर और मिले सब कुछ पर संत समागम दुर्लभ भाई। भैया अगर संसार में आए हो तो तुम्हारा विवाह भी हो जाएगा और सुंदर पत्नी मिल जाएगी, तुम्हें पुत्र मिल जाएंगे, धन दौलत मिल जाएगी। ये कोई भाग्य से नहीं मिलता, ये तुम्हारे महाराज पूर्व जन्म के प्रारब्ध से मिल जाता है। लेकिन भाग्य से क्या मिलता है? संत समागम दुर्लभ भाई। संतों का संग, अपने गुरुजनों के दर्शन, संतों के दर्शन
कथा भागवत में जाने का अवसर तो महाराज संसार में बड़े मुश्किल से मिलता है, और जिसको मिल गया तो ये समझ लो महाराज उसके भाग्य उदय हो गए हैं। गुरु संत कभी भी महाराज आ जाएं, उनका सम्मान करना चाहिए। पता नहीं किस रूप में भगवान आ जाएं, क्योंकि गुरु संत ब्राह्मण ये भगवान के स्वरूप होते हैं। गुरु की तो बड़ी महिमा है भैया, लेकिन आज गुरुओं की महिमा को लोग भूलते जा रहे हैं। गुरु दीक्षा लेना ही बंद कर दिया लोगों ने। पहले की कहावत है ना, पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आप जल को छान के पिएंगे तो शुद्ध जल होगा, और गुरु को जान के बनाना चाहिए। लेकिन भैया आज तो ठीक है, लेकिन आज दोनों तरफ से ही महाराज खिलवाड़ हो रहा है। आज बड़ा गुरु किसे माना जाता है? जो सबसे ज्यादा वैभवशाली हो। अरे बड़े गुरु जी हैं महाराज, ये तो चाहे भजन एक माला नहीं करते हो, ये बड़े गुरु जी हैं। आजकल दीक्षा कहाँ हो रही है? विवाह में हो रही है भैया। पंडित जी बोला क्यों तुमने मंत्र लिया है? वो नहीं लिया, लाओ लाओ मैं फूंक देता हूं। पंडित जी ने मंत्र फूंक दिया कान में, आध घंटे बाद झगड़ा होने लगा। वो दक्षिणा दे चला। सच्चा गुरु होगा तो वो कभी शिष्य से कुछ मांगेगा नहीं, और जो सच्चा शिष्य होगा, अगर गुरु ने कह दिया कि चेला हमें ये चाहिए, तो महाराज सच्चा चेला होगा तो गुरु से कहा गुरुदेव सब शरीर आपका है, ये आपका है, आप ले सकते हैं इसको। लेकिन आजकल स्थिति क्या है? गुरु आ तो घर घर फिरे और मंत्र हमारा ले, तो स्वर्ग पढ़ो चाहे नरक पढ़ो, धोती को होता दे। गुरु जी कहते चेला चाहे तुम स्वर्ग में जाओ चाहे तुम नरक में जाओ, हमें तो ध्यान करना कि गुरु पूर्णमासी को धोती कुर्ता दे देना, फिर तुम कुछ भी करो मुझे मतलब नहीं है। ऐसा नहीं भैया, गुरु शिष्य का जो संबंध है ना, वो बिल्कुल एक आत्मा का संबंध है। अगर शिष्य बुरा करता है उसका पाप गुरु को लगता है, अगर गुरु बुरा करता है उसका पाप शिष्य को लगता है। भैया दोनों में परस्पर एक समान है। अगर गुरु आपने बना लिए हैं तो महाराज कभी गुरु के बगल में नहीं बैठना चाहिए। हमारा गुरु के बगल में बैठने का अधिकार ही नहीं है। कहां गुरुदेव और कहां शिष्य? अरे भाई कैसी परिस्थिति हो, लेकिन गुरुदेव के बगल में ना बैठो, महाराज नीचे बैठना चाहिए। गुरु शब्द की महिमा जाननी चाहिए, तभी गुरु बनाओ। अगर गुरु ने कोई आज्ञा की है, महाराज 100 काम है वो छोड़ दो, लेकिन गुरुदेव की आज्ञा को मानो। भैया गुरुदेव भगवान का स्वरूप होते हैं। आपने एक कथा सुनी होगी, एक राजा की कन्या थी, उसके मन में ऐसा लगा कि गुरु बनाना चाहिए हमें। एक दिन अपनी सखियों से कह रही थी कि बहन हमें गुरु बनाना है, कोई गुरु जी मिल जाए। तो सरोवर में नहा रही थी, एक तो चोरी करने वाले थे महाराज, वो चले जा रहे थे। ओहो राजा की लड़की गुरु बनाना चाहती है, क्यों ना हम गुरु बन जाएं। अब तो महाराज उन्होंने दाढ़ी लगा ली, बाल बढ़ा लिए, और सुबह सुबह महाराज माला लेके हाथ में आ गए उसी सरोवर के पास। अब तो शिष्या ने, उस बालिका ने कहा, राजा की जो कन्या थी, अरे कितने सुंदर पंडित जी आ रहे हैं, इन्हीं से दीक्षा ले लेती हूँ। महाराज क्या आप हमें दीक्षा दे देंगे? बोले दीक्षा तो दे देंगे, लेकिन आज नहीं देंगे, दीक्षा का मुहूर्त कल है। ठीक है महाराज कल दे देना, लेकिन सब श्रृंगार पहन करके आना, तब दीक्षा देंगे तुम्हें। उस कन्या का विश्वास था कि गुरुदेव ने कहा है तो सब पहन के आएंगे। वो तो महाराज श्रृंगार पहन के आई। अब गुरुदेव बोले सुनो, सारा श्रृंगार को एक पोटली में बांध दो, रख दो नीचे ही। उसने कहा शायद दीक्षा ऐसी होती होगी, गुरुजी ने कहा है तो।
बांध दिया श्रृंगार। गुरुजी रस्सी जेब में डाल के पहले से लाए थे, वो तो पूरे प्लान के साथ आए थे गुरुजी। तो अब तो गुरुजी ने खम्मे से बांधा शिष्या को और बांध करके बोले सुनो बंधी रहना, जब तक मैं नहीं कहूं तब तक खुलना मत, यही दीक्षा हुई है। शिष्या बोली ठीक गुरुदेव। अब तो गुरुजी ने बांधी पोल्ट्री, गुरुदेव चले गए। समय बीता, राजा को पता चला कि बेटी अभी तक घर नहीं आई है। राजा पहुंचे, बोले बेटी ये किसने बांधा तुम्हें? बोले गुरुदेव ने। अरे बेटी मैं खोल देता हूं, कोई गुरुदेव नहीं, वो तो कोई चोर था। कन्या बोली नहीं नहीं पिताजी वो मेरे गुरुदेव थे। अरे बोले कोई गुरुदेव नहीं है। कन्या बोली पिताजी खबरदार, अगर आपने मुझे छोड़ा तो मुझे गुरुजी खोलेंगे, क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि बेटी मैं ही खोलूंगा, तभी तुम यहां से खुलना। राजा बोले नहीं आती है तो तुझे जो करना है तू कर। राजा चले गए। आज 2 दिन हो गए, भगवान बैठे बैठे देख रहे हैं कि देखो अपने गुरु पे कितना अटूट विश्वास है इसको। तो कहा कि नारद तुम जाकर कहो कि गुरु नहीं थे, वो चोर थे। आज नारद जी महाराज आए, बोले सुनो वो कोई गुरु नहीं है, वो तो चोर थे। अरे मैं नारद हूं, लाओ मैं खोल दूं। उसने कहा कि नहीं गुरुदेव, नारद जी आप खूब हो, आपको प्रणाम करती हूँ, लेकिन मुझे खोलेंगे तो मेरे गुरु, और मेरे गुरु की निंदा मेरे सामने आप नहीं करिए। नारद जी चले गए। बोले प्रभु वो तो खुलने को तैयार ही नहीं है। भगवान बोले चलो मैं जाता हूं, शायद भगवान को देख के खुल जाए। भगवान आए, बोले सुनो मैं भगवान नारायण हूं। शिष्या बोली गुरुदेव प्रणाम करती हूं, लेकिन खोलेंगे मेरे गुरुजी आकर के। आज भगवान भी लौट जाते हैं। तो आज देखिए एक गुरु की दृढ़ विश्वास के माध्यम से महाराज उसको नारद जी के दर्शन हो गए, भगवान के भी दर्शन हो गए हैं। अब तो नारद जी महाराज गुरु जी के पास पहुंचे। गुरु जी तो सोना चांदी तौल रहे थे बैठे बैठे, कितने किलो है। बोले गुरुदेव प्रणाम। अब तो गुरुदेव कपड़े लगे नारद जी में। कहा गुरुदेव मैं तो चोर हूं। अरे महाराज वो शिष्या मर जाएगी, भूखी पड़ी है, जाके खोल दो। आज गुरु जी महाराज नेत्र बंद करके जैसे ही लौटे हैं, झुकाए सिर है गुरु जी। शिष्या बोली गुरुदेव आप सिर कैसे झुकाए हो? अरे आपका मस्तक तो ऊंचा होना चाहिए। गुरु जी बोले क्यों? बोले गुरुदेव आपकी कृपा से मुझे भगवान नारायण के दर्शन हो गए, बताइए ऐसे गुरुदेव में क्या कमी है? कोई कमी नहीं है। आज गुरु जी का महाराज उस शिष्या ने मान बढ़ा दिया है। ये गुरु भक्त अगर अनजाने में गुरु बन गए हैं, लेकिन गुरु के प्रति कोई गलानी मन में नहीं लाना चाहिए। गुरु हमारे भगवान हैं और हमें गुरु पर विश्वास करना चाहिए। अगर हमने जान के गुरु नहीं बना पाए हैं तो आजकल बिना जाने गुरु बना लेते, बाद में 1 घंटे बाद कहते गुरुजी अब तो हम हमारे गुरुजी नहीं, हम तुम्हारे चेला नहीं। तो ऐसे ही चेला हो गए। एक चेला से कहा, एक सज्जन ने आकर के तुम्हारे गुरुजी चले गए, तो चेला हंस के बोला गुरु मरे तो भले मरे और चेला के मन चैन। बोले मरे तो भले मर गए हैं। एक ने कहा तुम हंस रहे हो, गुरुजी मर गए। और बोले इसलिए हंस रहे हैं हर साले आ जाते थे धोती कुर्तालेन। साल भर में गुरु पूर्णमासी को चेला आज गुरु पूर्णमासी है, और गेट से निकल गए। फिर लौटे, चेला गुरु पूर्णमासी है। बोले अब तो नहीं आएंगे। तो भैया गुरु शब्द की महिमा बहुत बड़ी है। गुरु हमें जान के बनाना चाहिए। जरूरी नहीं कि गुरु जी कोई वैभवशाली हो। अरे जिसके मुझे कार अच्छे लग रहे हो, जिसके हमें सज्जनता झलक रही हो जिसमें, और जो भगवत भक्त हो, जो भगवान का भजन करता हो, सात्विक हो महाराज, उसको हम गुरु बना सकते हैं। तो संसार में 2 चीजें बड़ी दुर्लभ है महाराज, सत्संग और संत। आज सुंदरदास कवि महाराज ने कहा है कि संसार में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन सत्संग और संत नहीं मिलते हैं। सोनक ऋषियों ने कहा महाराज संसार में सुख कैसे मिले? तो कहा कि महाराज संसार में सुख तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि संसरती संसारः। संसार किसे कहते हैं? जो सरकता चला जा रहा है उसे हम पकड़ने में लगे हैं। कैसे पकड़ने में लगे हैं कि झोले से महाराज बाल सफेद हुए तो काले बाल कर लिए। बोले अब तो मैं फिर से वही उम्र में आ गया हूं। भगवान बोले अच्छा अभी भी नहीं समझा। भगवान ने थोड़ा सा फिर से पेच कस दिया तो कमर में दर्द हुआ। अब
तो महाराज इंसान बड़ा चतुर है, वो पट्टा लेके बांध लेता है। बोले लो अब तुम क्या करोगे हमारा। भगवान बोले अभी भी नहीं समझा। तो भगवान ने घुटने के थोड़े से पेज ढीले कर दिए हैं, अब तो उठने में दिक्कत हो रही है। भगवान कहते हैं कि अब तू मेरा भजन कर, लेकिन व्यक्ति बड़ा चतुर है, इसमें भी गर्म पट्टी बांध लेता है। बोले लो अभी भी मैं ठीक कर लूंगा। अंतगत व्यक्ति भगवान का भजन नहीं करता है, संसार में सुख देखता है महाराज, तो संसार में जीवन पर्यंत घूमते रहोगे, सुख तो नहीं मिलेगा, क्योंकि सुख संसार में है ही नहीं। हर व्यक्ति को मरने का भय है। काल ब्याल मुखा ग्रासा त्रास निर्णास है तवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलो की भाषितम। शौनक ऋषियों ने सूत जी महाराज से पूछा, महाराज हर व्यक्ति मरने से डरता है। काल ब्याल मुख ग्रासा, काल के ग्रास में व्यक्ति बैठा है और आगे की महाराज योजना बना रहा है। अगले साल तो हम ये वाला मकान बनवाएंगे, आज 2 साल बाद बनवाएंगे, कल की पता नहीं, मकान बनवा की तैयारी कर रहा है। व्यक्ति को बहुत लंबे समय की अपनी पता है, लेकिन ये नहीं जानते हैं कि आज हम बैठे हैं और कल क्या पता बैठ पाए या ना बैठ पाए, कुछ पता नहीं है संसार में। सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों एक तुम्हें मैं कथा सुनाता हूं। एक समय की बात है जब राजा परीक्षित को श्राप लग गया, तो सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण कराने के लिए बैठे। कथा प्रारंभ ही कर रहे थे, इतने में देवताओं को पता चला कि पृथ्वी लोक पर भागवत हो रही है। आज देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के सामने आए हैं। सुधा कुंभम गृहीत्वा देवास्तत्र समागमन। जब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के सुखदेव जी महाराज के सामने प्रकट हुए, तो आज सुखदेव जी महाराज देखकर अचंभे में रह गए। क्यों? क्योंकि देवता लोग तो महाराज जन्म के स्वार्थी हैं। कैसे स्वार्थी? कि जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ है, फिर भी अमृत किसी को नहीं दिया है, ऐसे देवता आज सहज में अमृत कलश लेकर के आए और सुखदेव जी महाराज के सामने खड़े हो गए। देवता स्वार्थी है। क्यों? सो कार्या कुशला सुरा। कोई स्वार्थी व्यक्ति हो राम राम श्याम श्याम भी ना करे और कभी कभी आकर के भैया घर में बैठ जाए तो क्या मानोगे, कोई ना कोई स्वार्थ से आया है। सुखदेव जी महाराज ने पूछ दिया, बताइए महाराज कैसे आना हुआ है तुम्हारा? तो आज देवता सुखदेव जी महाराज से कहने लगे, प्रपास्याम वयं सर्वे श्रीमद्भागवतामृतम्। महाराज ऐसा करो, आप जो भागवत रूपी अमृत जो परीक्षित को आप पिला रहे हैं ना, ये कथा रूपी अमृत हम लोगों को पिला दीजिए, और जो अमृत हम लाए हैं इस अमृत को परीक्षित को पिला दीजिए। इससे परीक्षित अमर हो जाएंगे और हम कथा रूपी अमृत सुन लेंगे। जैसे इतना सुना, अब तो महाराज सुखदेव जी महाराज हंसने लगे हैं और कह रहे हैं, आए थे वो सदा स्वार्थी, ओ भेष धरे परमार्थी। स्वार्थी बन के आए हैं। आज सुखदेव जी महाराज ने कह दिया, राजन देवताओं में अदला बदली कर लेता, लेकिन अदला बदली परस्पर वस्तुओं में होती है।
तुम्हारी वस्तु 1000 रुपए की और हमारी वस्तु 1000 रुपए की, तो हम अदला बदली कर लेंगे। लेकिन कोई कहे कि हमारी वस्तु 10 रुपए की और तुम्हारी 1000 की अदला बदली कर लो, तो कर लोगे क्या? देवता बोले मतलब कहने का क्या अमृत हमारा बहुमूल नहीं है क्या? तो आज सुखदेव जी महाराज ने क्या दिया? क्वा सुधा कथा लोके क्वा काचा कमर महा ब्रह्म रातो विचारेवं तदा देवांजहस। महाराज क्वा सुधा को कथा लोके, कोई कांच की मणि ला करके कहे कि बहुमूल्य मणि से कांच की मणि की अदला बदली कर लो, तो क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सुनो देवताओं, तुम्हारा जो अमृत है ये तो कांच की मणि के समान है, और जो हमारी भागवत है ये बहुमूल्य असली मणि है, इसलिए हम अदला बदली नहीं कर सकते हैं। सुखदेव जी कहते हैं देवताओं, मैं तुम्हें अमृत कथा सुना देता, लेकिन तुम स्वार्थी बन के आए हो, तुम व्यापारी बन के आए हो, इसलिए तुम इस भगवत कथा के अधिकारी नहीं हो। देवताओं को भगा दिया। बताओ भैया, जिस कथा के अधिकारी देवता नहीं हैं, उस कथा के अधिकारी हम और आप हैं। बताइए, हम देवताओं से बड़े भाग्यशाली हैं कि नहीं हैं? और फिर भी हम लोग रोते हैं, हे भगवान आपने हमें क्या दिया है? अरे भैया, मनुष्य का जन्म दिया है, यही भगवान ने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। कहीं बना देते कुकर सुकर, तो कहां कहां फिरते हो डंडा खाते। मनुष्य के जन्म मिला है, इस जन्म में महाराज खूब आनंद से भगवान का भजन करो, और दिव्य आनंद से भगवान का भजन करना चाहिए हमें आपको। देवताओं को भगा दिया है। आज जैसे ही देवताओं को भगाया, अब देवता भागे भागे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। बोले महाराज देख रहे हो आप, हम देवता होकर के भी इस अमृत से वंचित रह गए हैं, वहां मानव उस कथा को सुन रहे हैं। बताओ इस भागवत में ऐसा क्या है? ब्रह्मा जी बोले भैया रुक जाओ, 7 दिन बाद देख लेना। जैसे ही 7वां दिन पूरा हुआ है महाराज, आज परीक्षित का मोक्ष देखा, तो आज ब्रह्मा बाबा ने स्वर्ग में तराजू मंगा करके जैसे ही श्रीमद् भागवत एक पल्ले में रखी, अन्य पल्ले में सारे ग्रंथ रख दिए। जैसे ही उठाए महाराज, तो श्रीमद् भागवत का पल्ला नीचे चला गया, अन्य ग्रंथ ऊपर उठ गए हैं। ऋषियों ने महाराज कह दिया कि सबसे बड़ा ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण है। सभी ऋषियों ने भागवत भगवान का जयकारा लगाया है। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज ऐसी भागवत परीक्षित तुम श्रवण करने के लिए बैठे हो। सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों से कहा है, मैं रे भगवद रूपम शास्त्रम भागवतां कलो पठे पठना श्रवणा सद्यो वैकुंठम फलदायकम। महाराज स्वर्ग का जो अमृत है वो पक्षपाती है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा है, वो किसी के संग पक्षपात करता नहीं है, जो सबको देता है, क्योंकि कल्प वृक्ष है। जो इसके पास आकर के मांगोगे महाराज, वो भागवत देने वाली है। जब भगवान धराधाम छोड़ करके जा रहे थे, तो महाराज श्री उद्धव जी महाराज रोने लगे कि प्रभु हम आपके बिन कैसे रहेंगे। भगवान ने कहा उद्धव हम कहीं नहीं जा रहे हैं, एक भागवत ग्रंथ लाओ। आज भगवान सूक्ष्म रूप में उस ग्रंथ में विराजमान हो गए हैं। भगवान ने कहा उद्धव हम इस भागवत को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे, जहां ये भागवत पहुंच जाएगी वहां हम ही पहुंचे हैं, ऐसा व्यक्ति को मानना चाहिए। ऐसी भागवत की महिमा सूत जी महाराज ने शौनक ऋषियों को बताई है। आज शौनक ऋषि सुन करके प्रसन्न हो गए हैं। शौनक ऋषियों ने महाराज सूत जी महाराज से 7 प्रश्न किए हैं। एक दाही सालाया
चत्वारार्षयो मला सत्संगार्थं समायातं दद्रुस्तनारदम्। एक दिन की बात है, सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बद्री विशाल में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते महाराज सामने से देखा कि नारद जी महाराज चले आ रहे हैं और नारद जी महाराज का जो मुख है महाराज एकदम मलिन है। तो आज नारद जी महाराज के मुख देख करके सनत कुमारों ने पूछ दिया है, कथम ब्रह्मन दीन मुखा कुतज चिंता तुरो भवान् त्वरितं गम्यते कुत्रः कुतश्च गमनं तवः। कथम ब्रह्मन दीन मुखः। हे नारद जी महाराज, आपका मुख इतना मलिन क्यों है? आपको कौन सी चिंता सता रही है? आप तो भजन करते हैं, कोई ऐसा चेहरा आपका हो रहा है जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो। महाराज, आपका धन तो कोई चुराने वाला है ही नहीं। और संतों का धन तो क्या होता है महाराज? संतों का तो भगवान का ही धन होता है कि हे गोविंद, जो आपने दिया है वही धन है हमारे पास। संतों के पास ऐसा कोई धन नहीं होता है जो कोई चोर लेकर के जाए। तो आज ऋषियों ने कहा कि महाराज अब उदास क्या है, तो हम लोग श्रवण करेंगे संतों के पास कौन सा धन होता है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा। संतों का धन राधा 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 राधा। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। जय हो। जीवन धन राधा 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 राधा। जीवन धन राधा राधा राधा
हमें और की परवाह नहीं, अपनी ठकुरानी से शादी करनी, अपनी ठकुरानी से शादी करनी, अपनी ठकुरानी से शादी करनी। हमारो धन राधा 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 राधा, संतों का धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। परम धन राधा श्री राधा श्री राधा। बोली राधा रानी सरकार की जय। आज सनत कुमारों ने पूछा, महाराज आपका कौन सा धन है जो किसी ने चुरा लिया है? आपको तो चिंतित नहीं होना चाहिए। आज आपका मुख ऐसा लग रहा है जैसे किसी कृपण का धन चला गया हो। नारद जी बताओ ना बात क्या है। तो आज जब नारद जी से सनत कुमारों ने पूछा तो नारद जी कहने लगे, सरकार आपको एक बात बताते हैं। एक बार मेरा मन हुआ कि चलो मैं पृथ्वी पर जाकर के देखूं कि पृथ्वी पर मनुष्य क्या कर रहे हैं। तो मैंने पृथ्वी पर जाकर के देखा, अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वत्र मामिति, पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरीं तथा। महाराज अहम तो पृथ्वी आतो,
मेरा मन हुआ चलो पृथ्वी पर जाकर के देखें क्या हो रहा है। जब मैं पृथ्वी पर आया, सर्वत्र मैंने वहां घूमा महाराज, लेकिन कहीं सत्संग होते दिखाई नहीं दिया। ज्ञात्वा सर्वोत्र मामिति, महाराज मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, लेकिन कहीं भगवान का सत्संग होते हुए दिखाई नहीं दिया। चलो मैंने सोचा हरि का क्षेत्र हरिद्वार, कम से कम वहां सत्संग तो हो रहा होगा। हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुवंदनम एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माणायतस्ततः। महाराज मैं सर्वत्र भ्रमण किया, लेकिन मुझे कहीं सत्संग होता दिखाई नहीं दिया। अंत में महाराज मैंने सोचा चलो भैया संतों के यहाँ जाते हैं, संतों के यहाँ तो भजन हो रहा होगा। लेकिन जब महाराज मैं संतों के यहाँ आया तो वहां भी महाराज संत कैसे हो गए देखो। संत भी महाराज पाखंड परायण हो गए हैं। पापस्य खंडा इति पाखंडा, संत ने भी महाराज पाप का रास्ता अपना लिया है। मैं संतों के यहाँ गया तो मैंने क्या देखा, खूब बड़े बड़े आश्रम बने हैं। हमने जाकर के पूछा भैया ये आश्रम किसका बना है? बोले त्यागी जी महाराज का। नाम क्या है? त्यागी। त्यागी किसे कहते हैं? जिसने अपने तन से कपड़े त्याग दिए हैं। और 4 मंजिल का आश्रम बना, काहे के त्यागी? नारद जी बोले वाह, संसार में कैसे त्यागी कि 4 मंजिल का आश्रम खड़ा है और 4 व्हीलर गेट पे खड़ी है। बोले हैं त्यागी जी महाराज। जिसने संसार के सुख ही नहीं त्याग पाए वो काहे का त्यागी। चलो मैं आगे बढ़ा तो मैंने देखा कि एक आश्रम से बड़ा शोर हो रहा था। बोले भैया ये आश्रम किसका है? बोले मौनी बाबा जी महाराज का। नाम है मौनी बाबा और काम कैसे है? आश्रम में इतना शोर है जैसे मेरा लगा हो। बोले मौनी बाबा का आश्रम। थोड़ी आगे बढ़े, 4 बच्चे खेल रहे थे। नारद जी ने पूछा बच्चे किसके खेल रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी महाराज के। नाम ब्रह्मचारी और 4 बच्चे खेल रहे हैं। बोले काहे के ब्रह्मचारी? नारद जी बोले संत तो ऐसे हो गए हैं महाराज। मेरा मन और खिन्न हो गया। मैंने चलो सोचा गृहस्थों के पास जाकर के देखें तो कुछ अच्छा कर रहे होंगे। जब गृहस्थों के पास देखा तो महाराज मेरा मन बड़ा खिन्न हो गया है। गृहस्थों के यहाँ तो और बड़ी विडंबना हो गई है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायका। तरुणी प्रभुता गे है। घर में माँ बाप की कब तक चलती है? जब तक श्रीमती जी घर में नहीं आई तब तक। जैसे ही श्रीमती जी घर के अंदर, पिताजी की खाट घर के बाहर वाले कमरे में पहुंच जाती है अपने आप। तरुणी प्रभुता गे है श्याल को बुद्धिदायक। घर में अगर कोई बड़ा काम करना है तो पिताजी से नहीं पूछा जाता है। किससे? बोले ससुराल से, साले साहब से पूछ लो। चलो किसी पिताजी ने कह दिया बेटा बताओ क्या कर रहे हैं? अरे बोले तुम शांत रहो, तुम क्या जानते हो? वाह भैया, जिसने तुमको इतना बड़ा कर दिया वो कुछ नहीं जानता, अब तुम जानकार बन गए हो। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है उतनी उसने दुनिया देखी हो, वो कुछ नहीं जानता है। नारद जी महाराज कहते हैं माँ बाप की महाराज घर में इज्जत नहीं हो रही है। भैया जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती है उस घर में आप लाख शंकर जी ढार लो, लाख मंदिर हो आओ, कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि कहते हैं ना मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, मंदिर में ना मिलेंगे, मस्जिद में ना मिलेंगे, तो कहाँ मिलेंगे? घर में ही बैठे हैं तेरे भगवान। वो कर ले माँ को प्रणाम, कर ले पिता को प्रणाम। भैया जो हमारे माँ बाप हैं प्रत्यक्ष देवता है महाराज, इनकी सेवा करनी चाहिए हमें।
नारद जी कहते हैं संसार में माँ बाप की बात नहीं मान रहे हैं, सलाह लेंगे तो साले साहब से लेंगे, साले साहब ज्ञानी हैं। और भैया हमारे ब्रज में तो एक कहावत है, दीवार बिगाड़े आरो ओ घर बिगाड़े सारो। अगर ज्यादा घर में साले साहब की सलाह लोगे तो महाराज घर वो बनने वाला नहीं, बिगड़ जाएगा। आप अनुभव कर लेना, किसी दीवार में ज्यादा आरे बना दो और जोर की हवा आएगी तो आरा अपने साथ दीवार भी संग में ले जाएगा। भैया साले साहब को उतनी सलाह घर में जितनी चलती है। और अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। अब लोग कहते बेटा तो बड़ा अच्छा था लेकिन बहू के आने से बिगड़ गया है। ऐसा कुछ नहीं है। आपने अगर बचपन में संस्कार अच्छे दिए होंगे तो बहू के आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बेटा तो आपका अपना चलेगा। आजकल बेटों को पैर पड़ने में शर्म लग रही है। माँ बाप कहते अच्छा प्रणाम नहीं किया। आजकल तो भैया प्रणाम भी दूसरे तरीके का होने लगा है। कैसा? गुरुजी। अब पता नहीं भैया आशीर्वाद दे रहे हैं, गुरुजी को प्रणाम कर रहे हैं। मान लो गुरुजी गलती से नहीं कर पाया तो गुरुजी बड़े घमंडी हो गए हो आप। गुरुजी बोले भैया घमंडी कैसे? कब मेरे 4 हाथ लग गए हैं क्या? नहीं नहीं हमने गुरुजी कहा था, तुमने तो जय श्री कृष्णा भी नहीं किया। बोले भैया मैं क्या जानू, तुम मुझे आशीर्वाद दे रहे हो कि राम नाम कर रहे हो। धीरे धीरे कोर्स चेंज हो रहा है। जैसे प्राइमरी में पहले गा से गणेश था, अब कोर्स चेंज हुआ तो गा से गधा कर दिया। अब आगे जाकर के भगवान जाने गा से क्या आएगा, गधा से भी कोई नीचा आ जाएगा। पहले पता प्रणाम कैसे करते थे? साष्टांग लोट के प्रणाम करते थे। धीरे धीरे प्रथा समाप्त हुई तो भैया सिर धर के प्रणाम करने लगे। वो भी धीरे समाप्त हुई तो हाथों से प्रणाम करने लगे, और धीरे धीरे समाप्त हुई तो घुटने तक तो आ गए हैं। अब कुछ लोग घुटने के बाद कमर पे भी आ गए हैं, और कुछ लोग ज्यादा महान हो गए तो गुरुजी कर देते सीधे सीधे। भैया ऐसे फल नहीं मिलता है। अरे प्रणाम करने से ही फल मिलता है। जब आग व्यक्ति के अंगूठों पे सिर रखेंगे तभी महाराज वो मिलेगा फल। ऐसे फल नहीं मिलता है कि गुरुजी कह दिया फल मिल गया। बच्चों को शर्म लग रही चरण छूने में। क्यों? क्योंकि हमने संस्कार नहीं दिए हैं। हमने कहा बेटा पढ़ाई अच्छी करना, लेकिन ये नहीं देखा कि वो पढ़ाई तो अच्छी करा दी है, घर की पढ़ाई भूल गए हैं। भैया दिन भर बच्चों से कहो खूब पढ़ो, लेकिन शाम को 10 मिनट बैठ करके भगवान के समक्ष दो। अगर पिता अपने माँ बाप को प्रणाम खुद करेगा तो बेटा देखते देखते प्रणाम करेगा। उसको कहने की जरूरत नहीं है, वो पैतृक संस्कार डल जाएंगे। लेकिन पिताजी खुद 8 बजे जग रहे हैं सो करके। आजकल भैया प्रातः काल का भी समय चेंज हो गया, वो भी कोर्स चेंज हो गया उसका। पहले होता था प्रातः काल 4 बजे, अब प्रातः काल 8 बजे हो रहा है। अगर किसी को 6 बजे जगाओ, अरे अभी तो 6 बजे हैं, अभी सुबह कहाँ हुआ है? 8 बजे। हाँ कुछ जग के आज मैं जल्दी जग गया हूँ 8 बजे। और राम जी के चरित्र में आपने सुना होगा भगवान राम कैसे थे। गोस्वामी जी रामचरितमानस में कहते हैं, प्रातः काले उठे के रघुनाथ, प्रातः काले उठे के रघुनाथ, माता पिता गुरु वर्ग माता, माता पिता गुरु वर्ग माता। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, और मात पिता गुरु ना वही माता। भैया जो प्रातः काल में जगेगा उसका भाग्य खुलेगा, और जो प्रातः काल में सोएगा भैया उसका भाग्य सो जाएगा। अगर विश्वास ना हो तो कोई व्यक्ति 4 बजे नहीं तो 4:30 5 बजे जग करके देख ले भैया। सूर्य उदय से पहले जग करके नहा के पूजा करके देखे, 1 महीने में महाराज उसका भाग्य ना बदल जाए तो कहना। भाग्य तो बदलना चाहेंगे लेकिन अपने सुख चैन छोड़ना नहीं चाहेंगे। गुरुजी के पास आए, गुरुजी कुछ अच्छा बता दो हमें। गुरुजी क्या अच्छा बता दो तुम? अपनी दिनचर्या बदलना नहीं, गुरुजी अच्छा बता देंगे तुम्हें।
धन तो चलेगा महाराज एक पीढ़ी, अगर आपने संस्कार बच्चों में डाल दिए तो महाराज अनेक पीढ़ी चलेंगे, पीढ़ी दर पीढ़ी महाराज संस्कार बढ़ते जाएंगे। लेकिन संसार में संस्कारों की कमी पड़ती जा रही है। धन तो खूब कमा रहे हैं, संस्कार नहीं कमा रहे हैं। नारद जी कहते हैं इतना दुखी है कि महाराज माता पिता की तो बात मानी नहीं जा रही है, घर के बाहर खाट पड़ी है, अगर पिताजी ने कुछ बोला तो डांट देते हैं, तुम क्या जानते हो, शांत रहा करो। महाराज जब मैंने ये देखा तो मेरा मन दुखी हो गया है। कन्या विकर्णो लोभा दंपति नाम च कलकनम। चलो मान लिया भैया साले साहब की सलाह ले लोगे तो घर में खुशी हो रही, प्रसन्नता हो रही, चलो ठीक है, फिर भी दंपति नाम च कलकनम, फिर भी दंपति में झगड़ा हो रहा है। कन्या विकर्णो लोभा, आजकल विवाह नहीं हो रहे हैं, सौदे हो रहे हैं, सौदे। कहां विवाह होते हैं बताइए भैया? पंडित जी से मुहूर्त तो निकलवा लेते हैं, बताइए मुहूर्त में कहीं विवाह होते हैं क्या? लगन में है 8 बजे की, लेकिन वो डीजे आ गया ना आजकल, डीजे में नाचे। पंडित जी बोले जजमान जी लगन, अरे शांत रहो, लगन तो आ जाएगी, तुम तो यहां होने दो पहले। तब भी पंडित जी का नंबर नहीं आया। फिर वो भैया मंच पे फोटो खिंच रही हैं, पंडित जी बोले जजमान जी लगन, अरे बोले ठीक है, अभी तो दूल्हे के ताऊ जी रह गए हैं, दूल्हे के जीजा जी रह गए हैं, पूरे सब खिंच जाएंगे, लेकिन लगन निकल जाएगी भैया। जब बिना मुहूर्त के काम होंगे तो यही तो होगा, और क्या होगा? इससे अच्छा मुहूर्त ना करवाओ तो ठीक है। कोई कार्य लगन से नहीं हो रहा है, अपने मनमानी विवाह तय कैसे करते हैं महाराज? स्पष्ट आया है कन्या विकर्णो लोभा, अपनी कन्या को महाराज लोग बर को, अपने बेटे को लोग बेच रहे हैं बेटी से। क्यों? क्योंकि 15 लाख मांग रहे हैं, 20 लाख मांग रहे हैं। ये कोई विवाह नहीं है, सौदा है। ओ भैया अगर सौदा करोगे तो वो बेटी घर में जाके राज्य करेगी, काम नहीं करेगी, क्योंकि 15 लाख उसके पिता ने दिए हैं, वो क्यों काम करेगी? 15 लाख में तुम्हारे बेटे को खरीदा है, अब तुम्हारे बेटे से चाहे वो पैर दबाए चाहे झाड़ू लगवाए, वो उसका अधिकार है। किसी के पैसे से भैया बढ़ते नहीं है। अरे बिना मांग के तुम तो विवाह करो, ठाकुर जी देने वाले हैं, जाने क्या दे देंगे। लेकिन आजकल बहनों को देखने जाते हैं और इंची टेप लेके जाते हैं। भैया पता नहीं कि कोई फौज की भर्ती का सिपाही चाहिए कि कोई घर में बहू चाहिए। 5 फुट नहीं, लंबाई थोड़ी सी कम है, अब तो 6 फुट की होती ठीक रहती। नारद जी कहते हैं कि घर में कन्या विकर्णो लोभा, महाराज इतना मन दुखी है कि संसार में यही सब चल रहा है। आज नारद जी की बात सुनकर के सनत कुमार बोले अच्छा, बोले हाँ, बोले और तो और महाराज बेटे माता पिता को कब तक मान रहे हैं? सुत मान ही मात पिता जब लो, अबलान नदी के नहीं तब लो, ससुराल प्यारी लगी जब ते, रूप कुटुंब भयो तब ते। महाराज ससुराल प्यारी लगने लगती है, अपने जो सजनी बंधु हैं वो दुश्मन लगने लगते हैं। नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से कहा प्रभु मैंने सब ये सब देखा, और तो और महाराज संसार का मनुष्य इतना स्वार्थी हो गया है कि अपने विप्र गुरु के साथ भी घात कर देने हैं। पैसे के लिए वो सबके संग घात करने के लिए तैयार हो जाता है। जब इतनी बात बताई, बोले प्रभु जब मैं वहां इधर देखा तो मैंने सोचा कि चलो भगवान ने जहां कीड़ा की है मैं वृंदावन धाम जाता हूं। जब मैं वृंदावन गया तो मैंने क्या देखा? यामुनम तटमापन्नो यत्र लीला हरेरभूत। महाराज मेरा मन हुआ कि यमुना जी के किनारे जाकर के देखें, जहां भगवान ने तपस्या की है, कम से कम वहां तो भजन हो रहा होगा। जब वहां गया तो मैंने देखा कि एक स्त्री 2 वृद्ध पुरुषों को अपने गोदी में लिटा करके रो रही है। अनेक स्त्रियां घेर के बैठी हैं। मेरे मन में लगा
कि चलो हमें पूछना चाहिए। जैसे ही मैं उसके पास जाने लगा, फिर मेरे मन में आया कि ऐसा ना हो, माताओं को कुछ पता नहीं होता, एक आंख से तो रोती, एक आंख से हंसने लगती हैं। क्या पता मन में आए कह दें कि बाबा जी कहाँ आ रहे हो यहाँ। तो महाराज जैसे ही मैं लौटने लगा तो उस स्त्री ने मुझे आवाज लगाई, और वो स्त्री आवाज लगा कर कह रही है, भो साधु क्षणं तिष्ठा मच्चिंता मपिनाशया। अरे साधु यहाँ आओ, मेरी चिंता को सुने जाओ। दर्शनं तब लोकस्य सर्वथा हरम परम। महाराज मैंने सुना है कि आपके दर्शन से सारे पाप धुल जाते हैं, भगवान के दर्शन हो जाते हैं। अरे नारद जी महाराज, मैं आपके चरणों में प्रणाम करती हूँ, आप यहाँ तो आओ। नारद जी कहते हैं, ऋषियों जब उस स्त्री ने मुझे बुलाया तो मैं उस स्त्री के पास गया, तो मैंने आज उससे उसका परिचय पूछा, देवी तुम कौन हो, कहां से आई हो, तुम मुझे कैसे जानती हो। तो आज उस स्त्री ने अपना परिचय दिया है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमो में तनयामतो ज्ञान वैराग्य नामनो कालयोगीन जर्जरो। महाराज अहम भक्ति ऋतिक क्या था, मैं भक्ति हूं। अच्छा तुम भक्ति हो देवी, ये तुम्हारी गोदी में कौन लेटा है। बोले ये ज्ञान और वैराग्य मेरे बेटे हैं। ये तुम्हारे बेटे हैं। माता तो एक नवविवती और पुत्र वृद्ध, ऐसा कैसे। बोले महाराज यही तो विडंबना है। क्या काले होगे निजर जरो। महाराज ये कलयुग चल रहा है ना, कलयुग के दोषों से महाराज हमारे पुत्र तो महाराज वृद्ध हो गए हैं, और मैं महाराज जब वृंदावन में आई तो नवयुवती बन गई हूं। महाराज अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं इस धाम में अब नहीं रहूंगी। महाराज मैं यहां से छोड़ करके चली जाऊंगी। नारद जी ने पूछा देवी तुम कहां जाओगी। तो कहने लगी इदं स्थानं परित्यज्य विदेशं गम्यते मया। महाराज मैं विदेश चली जाऊंगी, क्योंकि मेरे बेटों को जब नव यौवन प्राप्त नहीं होगा तो मैं नहीं रहूंगी। क्योंकि हर माँ को बड़ा दुखदाई होता है उसके सामने उसके बेटे वृद्ध हो जाए, उस माँ के हृदय में क्या बीतती है। नारद जी बोले माता तुम चिंता ना करो, इतनी सी बात है तो आप चिंता ना करें, आपके बेटे फिर से नव यौवन को प्राप्त कर लेंगे। अब तो नारद जी महाराज ने सुंदर सुंदर गीता का पाठ सुनाया है। गीता के पाठ से थोड़ी सी तो महाराज मूर्छा खुली और फिर से बेहोश हो गए। नारद जी तो परेशान हो गए।